ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 540 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में हम सभी यदि स्मरण करें तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 10 अध्याय 53 जहाँ कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के अपहरण का बहुत ही रोचक वर्णन सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बतलाया गया है। भक्त की भगवान पर शरणागति कैसी होती है और भगवान की भक्त के प्रति भक्त वत्सलता कैसी होती है, इसको हमने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखा। कृष्ण और बलराम जब रुक्मिणी के पिता भीष्मक के नगर में प्रवेश करते हैं तो ये ज्ञात होने पर कि कृष्ण और बलराम आए हैं, भीष्मक ने उनका यथोचित सत्कार किया है। वहीं पर शिशुपाल, विदुरथ, जरासंध जैसे राजाओं ने, जो वास्तव में रुक्मी के मित्र थे, उन्होंने योजना बनाकर रखी थी कि यदि कृष्ण और बलराम यहाँ उपस्थित होंगे और वे स्वयंवर में भाग लेने का प्रयास करेंगे तो समय आने पर उनको हम सेना बल से परास्त करने की, पराजित करने की चेष्टा करेंगे। इन दोनों के मध्य में रुक्मिणी का हृदय था, जिन्होंने भगवान के प्रति अपने निवेदन को ब्राह्मण के द्वारा प्रेषित किया जाना था और लगभग लगभग भवानी के पूजा के लिए जाने से पहले तक उनके हृदय में ये स्पष्टता न थी कि भगवान पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि योजना के अनुसार उन्होंने कहा था कि जब राजकुमारी भवानी पूजा के लिए राजप्रासाद के बाहर आएगी, वहां पर 10-12 फुट की जगह है, जो हमने श्रवण किया था, किसी प्रकार की कोई बहुत अधिक सेना युक्त व्यवस्था नहीं रहेगी। तो वहां पर रुक्मिणी की योजना थी कि कृष्ण उन्हें अपने संग ले जाए। जैसी भक्त की योजना थी, भगवान की उसमें प्रसन्नता थी, इसलिए यथोचित प्रकार से योजना संपादित होती है। भगवान ने बलराम जी को आगे किया राजा महाराजाओं को संभालने के लिए और रुक्मिणी को उन्होंने रथ में बैठा लिया। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 54 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। तो करीब 60 श्लोकों का यह अध्याय है। हम सभी मंगलाचरण के पश्चात इसे श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 540 540 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। स्कंद 10 अध्याय 54 कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं। श्रीशुकुवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारूह्य दंशिता स्वे स्वे बले परिक्रांता अन्वीयो धृत कामुका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन सारे क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहने और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए। प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए भगवान कृष्ण का पीछा करते समय अपनी सेना से घिरा हुआ था। तो क्या कहा था उन क्रुद्ध राजाओं ने? उन क्रुद्ध राजाओं ने कहा था कि सिंह का हिस्सा छोटे छोटे अन्य पशु लेकर चले जाते हैं, उसी प्रकार ये हिस्सा तो हम सिंह जैसे राजाओं का था और कृष्ण बलराम जैसे अन्य साधारण से छोटे छोटे पशु लेकर जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उससे पहले वाले श्लोक में अध्याय 53 में कहा था, यदि हम सभी को स्मरण हो, कि अंतिम दो श्लोक थे, श्लोक संख्या 56 और 57। और सुखदेव गोस्वामी ने ये भी कहा था कि कैसे विकृत बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं को भगवान के समक्ष अपनी प्रभुता के साथ सामर्थ्य युक्त बतलाने लगता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान ने राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर बलराम को आगे करके स्वयं उस प्रकार धीरे से बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। और वहीं राजाओं में जरासंध जैसे शत्रु राजा ने कहा, हमें धिक्कार है, हम बलशाली धनुर्धर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर लेते हैं। तो यही कहा था यहाँ पर तात्पर्य में आचार्यों ने कि असुरों की विकृत बुद्धि उन्हें वस्तुओं को सच्चाई से सर्वथा विपरीत दिखाती है। स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण रुक्मिणी को वैसे ले गए जैसे एक सिंह सियारों के झुंड से अपना शिकार ले जाता है, पर असुरों ने अपने को सिंह और कृष्ण को एक क्षुद्र प्राणी जैसा अनुभव किया। तो जब जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं होता तो इसी प्रकार जीवन अत्यंत संकटमय हो जाता है। हर प्रभुता युक्त प्रारब्ध से प्राप्त भौतिक जगत की उपलब्धि में जीव अपने आप को कर्ता और भोक्ता समझकर मोहांध मदांध हो जाता है, और जैसे ही परिस्थितियां किंचित भी विपरीत दिखती हैं उसके लिए अपने अतिरिक्त अन्य सभी को दोष देने लगता है। क्योंकि यदि जीवन में कृष्ण भावनामृत नहीं है, भगवान को स्वामी और स्वयं को सेवक का भाव रखकर जीवन जीने का मूल्य नहीं है, सिद्धांत नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो भवसागर के हर थपेड़े में कभी इंसान सुख में, कभी दुख में, कभी लाभ में, कभी हानि में, कभी जय में, कभी पराजय में सत्य से कोसों दूर होकर अपने आप को यूं ही विचलित करता रहता है। रुक्मिणी भगवान की लादिनी शक्ति है। भगवान की लादिनी शक्ति जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी वृंदावन में कही गई है, वैसे द्वारका में रुक्मिणी देवी कही गई हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी पर का उन पर अधिकार नहीं है। पर अपने झूठे मदांध में इन राजाओं ने देवी रुक्मिणी को अपना भाग समझकर कृष्ण और बलराम को शुद्र प्राणी जैसा अपने अहंकार भाव की तुष्टि के लिए संबोधित करने का प्रयत्न किया। तो इसी के लिए यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, यह कहकर उन क्रुद्ध राजाओं ने अपने कवच पहनकर वाहनों में सवार होकर हाथ में धनुष धारण करके भगवान का अपनी सेना के साथ पीछा किया है। तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपा तस्तु तत्सम्मुखा राजन् विस्फुज्य स्वधनुंशिते। जब यादव सेना के सेनापतियों ने देखा कि शत्रुगण उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हे राजन, वे सब अपने धनुषों में टंकार देकर उनका सामना करने के लिए मुड़े और दृढ़ता पूर्वक अड़ गए। तो भगवान की ओर की जो सेना है उसने भी सामना करने के लिए स्वयं को सम्मुख किया है।
अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे अस्त्रकोविदा मुमुचुः शरवर्षाणि मेघा अदृश्वपो यथा। घोड़ों की पीठों पर हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर अस्त्रों में पटु शत्रु राजाओं ने यदुओं पर बाणों की वर्षा कर दी, जिस तरह बादल पर्वतों पर वर्षा करते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। पत्युबलम शरासारे शन्नम वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीणम वीक्षत तत्र वक्त्रम भय विह्वल लोचना। पतली कमर वाली रुक्मिणी ने अपनी स्वामी की सेना को बाणों की धुआंधार वर्षा से आच्छादित देखकर भयभीत आंखों से लजाते हुए कृष्ण के मुख की ओर निहारा। रुक्मिणी के भीतर संकोच है कि भगवान मैंने आपको ये किस संकट में डाल दिया। एक ओर केवल आपकी सेना है, दूसरी ओर समस्त एकत्रित राजाओं की सेनाओं ने आपको घेर लिया है। तो भगवान क्या करते हैं? प्रहस्य भगवानाः मास्म भैवामलोचने विनक्ष्यन्ति अधुनैवेतत् तावकैषात्रवं बलम्। भगवान ने हंसते हुए उसे विश्वास दिलाया, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम डरो मत। यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट होने ही वाली है। अभी विवाह हुआ भी नहीं है। और आचार्य कहते हैं, रुक्मिणी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने वाले भगवान कृष्ण ने अपनी यादव सेना को तुम्हारे सैनिकों कहा, जिसका संकेत यह था कि भगवान का पूरा वंश, भगवान का पूरा सामर्थ्य अब उनकी प्रिय रानी की संपत्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने आनंदपूर्ण ऐश्वर्यों को संपूर्ण जगत के जीवों से साझेदारी करना चाहते हैं। वो उन्हें भगवत धाम ले जाने के लिए सच्चे मन से आमंत्रित करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तक में कहते हैं कि अपने गुरु के आदेश पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन का समूचे विश्व में सूत्रपात करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय संदेश का प्रचार किया गया है, उन्हें स्मरण करने से, उनकी सेवा करने से, उनको ध्यान करने से उनके पास वापस जाने का कैसा परम सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी रुक्मिणी को भगवान ने रथ में बैठाया ही है और कहते हैं, चिंता ना करो, शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों के द्वारा परास्त होने वाली है। और वो कौन है? वो यादवों की सेना है जो भगवान के संग यहाँ पर आई है। कहते हैं आगे, तेषां तत्विक्रमं वीरा गद संकर्षणादय अमृष्यमाणा नारा जय जगनुर्यज्ञान रथान। भगवान की सेना में गद, संकर्षण इत्यादि वीर विरोधी राजाओं के आक्रमण को सहन नहीं कर सके, अतः वे लोहे के बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर प्रहार करने लगे। मेतु शिरांसि रथीनाम आश्विनाम गजिनाम भुवि सकुंडल किरीटानि शोष्णीशाणि च कोटिश। रथों, घोड़ों तथा हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिकों के सिर करोड़ की संख्या में गिरने लगे। इनमें से कुछ सिर कुंडलों से युक्त थे तो कुछ पर मुकुट एवं पगड़ियां थी। हस्ता ससी कदिश्वाशा करभा उरुबोंगग्रय अश्व अश्वतर नागोष्ट्र खग खर मर्त्य शिरांशि च हस्ता सासी कदिश्वाशा करभा उर्वोंगग्रय अश्वा अश्वतर नागोष्ट्र खर मर्त्य शिरांशि च। चारों ओर जांघें, पांव तथा अंगुलियों से विहीन, हाथों के साथ ही साथ तलवार, गदा तथा धनुष पकड़े हुए हाथ और घोड़ों, गधों, हाथियों, ऊंटों, जंगली गधों तथा मनुष्यों के सिर भी पड़े हुए थे। हन्यमान बलाकिनीका वृष्णिभिः जयकांक्षिभिः राजानो विमुखा जग्मु जरासंध पुरसरा। विजय के लिए उत्सुक वृष्णियों द्वारा अपनी सेनाओं को मारे जाते देखकर जरासंध इत्यादि राजा हतोत्साहित हुए और युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। तो जो जरासंध अपने मित्र शिशुपाल का विवाह देखने के लिए आए थे, वो वास्तव में स्वयं हतोत्साहित हो गए। इस युद्ध में मुकाबला करने का उनका सामर्थ्य शेष न रहा, वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। पर अभी भी जरासंध इत्यादि राजा पीछे हटे हैं, पर शिशुपाल का उत्साह किंचित शेष है। शिशुपालम समभ्येत्य यतदारम इवातुरम
नष्टत्विषं कतोत्साहं शुष्यत वदनम अब्रुवन्। सारे राजा शिशुपाल के पास गए जो उस व्यक्ति के समान उद्विग्न थे जिसकी पत्नी छिन चुकी हो। उसके शरीर का रंग उतर गया, उसका उत्साह जाता रहा और उसका मुंह सूखा हुआ प्रतीत होने लगा। राजाओं ने उससे इस प्रकार कहा, भो भो पुरुष शार्दूल, दौर्मनस्यमिदं त्यज, न प्रिया प्रिययो राजन, निष्ठा देहिषु दृश्यते। जरासंध ने कहा, हे पुरुषों में व्याघ्र शिशुपाल, सुनो, तुम अपनी उदासी छोड़ दो। हे राजन, सारे देहधारियों का सुख तथा दुख कभी भी स्थायी नहीं देखे गए हैं। तो अब हारने के पश्चात, हतोत्साहित होने के पश्चात जरासंध दर्शन शास्त्र का आश्रय लेते हैं, बड़ी बड़ी नीति की बातें कहने लगेंगे। वो कहते हैं आगे कि सुख और दुख दोनों क्षणिक है, विचलित मत हो। यथा दारुमयी योषित नृत्यते कुहकेक्षया, एवं ईश्वर तंत्रोयम ईहते सुख दुःखयो। जिस तरह स्त्री के वेश में एक कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह भगवान द्वारा नियंत्रित यह जगत सुख तथा दुख दोनों से भिड़ता रहता है। ये जरासंध को उस समय स्मरण न आया जब उनके अत्यधिक अत्याचारी दामाद कंस के द्वारा प्रजा को त्रास दिया जा रहा था, नवजात शिशुओं को त्रास दिया जा रहा था, और उसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसका संहार किया। अपनी दोनों पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति का बदला लेने के लिए मथुरा जाते हुए जरासंध को यह विवेक ना आया। तो ज्ञान हमेशा होता है सबके पास, पर स्वयं के प्रयोग के लिए नहीं। सामान्य शिष्य, सामान्य मनुष्यों के लिए कहा जाता है, अन्यों के प्रयोग के लिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, फेसबुक सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी पर ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित होती है, पर स्वयं के पालन के लिए हर व्यक्ति जो नीति संदेश होता है, दूसरे के साथ ऐसा करो, अपने साथ ऐसा हो तो वैसा मत करो, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को फॉरवर्ड करते समय ये अपेक्षा रखता है कि इसकी मुझे नहीं, सामने वाले को आवश्यकता है। अपने संग होने वाली स्थितियों को सही स्थापित करने के लिए घर परिवार के जो ग्रुप्स होते हैं, स्टेटस होते हैं, उसमें लोग इस प्रकार की अप्रत्यक्ष रूप से बातें नीति की प्रेषित करते हैं, जिससे कि जिस प्रकार की सूचना या संदेश देने की जिस अमुक व्यक्ति को वो कोशिश कर रहे हो वहां तक पहुंच जाए। और कुछ एक व्हाट्सएप स्टेटस ऐसे भी होते हैं जिसमें हास्य के लिए ही है, लेकिन जिसमें ऐसा है कि असली तसल्ली तो तब होती है जब स्टेटस वो पढ़ ले जिसके लिए शेयर किया गया है। तो ऐसी बातें कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जरासंध सुख दुख नीति, भगवान द्वारा नियंत्रित ये जगत, ये इच्छा अनुसार सृष्टि का सृजन और संहार, ये बातें शिशुपाल को उस समय नहीं बताए जब उन्होंने झूठी सांत्वना देते हुए उनको उनकी अभीप्सित कन्या पत्नी के रूप में प्रदान करने की अन्य राजाओं के साथ बैठकर बड़ी बड़ी हुंकार भरी बातें कही थी। तथापि अब जब रणभूमि में हतोत्साहित हो गए, मनोबल अब सामने युद्ध करने का नहीं रह गया कृष्ण बलराम के समक्ष, तब वे बड़े बड़े ज्ञान की बातें सत्य हैं, जो जरासंध कह रहे हैं उसमें कुछ असत्य नहीं है, तथापि स्वयं के लिए पहले प्रयोग करते समय भी स्मरण होना चाहिए। पर वे यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं इसको केवल और केवल अन्यों को उपदेश देने के बाद, जब अपना सामर्थ्य खत्म हो जाए। जैसे अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने कूद कूद कर लटकते हुए रसीले अंगूरों को देखकर पाने का प्रयास किया, पर जब वहां तक पहुंच ना सकी तो बोली अंगूर खट्टे हैं। तो जरासंध कहते हैं आगे श्लोक संख्या 13 में, शौरे सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजित, त्रयोविंशतिभिः सैन्ये जिज्ञे एकम अहम परम। मैं कृष्ण के साथ युद्ध में अपनी 23 सेनाओं सहित 17 बार हारा, केवल एक बार उन्हें पराजित कर सका, और वो भी पराजय इसलिए क्योंकि भगवान उस युद्ध में परास्त होते हुए दिखना चाहते थे। जब उन्होंने कालयवन को मुचकुंद के पास पहुंचाया है और पर्वत पर चढ़े हैं कृष्ण और बलराम, और तत्पश्चात वहां पर्वत में आग लगा देता है जरासंध और वहां से वे छलांग लगाते हैं मीलों ऊपर पर्वत से, सामान्य मनुष्यों के लिए संभव भी नहीं है, तो भगवान वास्तव में परास्त भी नहीं हुए हैं। तथापि स्वयं की संतुष्टि के लिए रस्सी जल गई पर बल नहीं गया,
उसी मुहावरे के अनुसार जरासंध कहता है नहीं नहीं, 17 बार में एक बार भगवान परास्त हुए थे। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तथापि अपने आप को पूर्ण लज्जित ना अनुभव करने कराने के लिए जरासंध अपनी षड्डता से ऐसी बातें करते हैं। तो कहते हैं आगे, तथाप्यहम न शोचामि न प्रहस्यामि करहिचित कालेन देव युक्तेन जानन् विद्रावितं जगत। तो भी मैं ना तो कभी शोक करता हूँ ना हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह संसार काल तथा भाग्य द्वारा संचालित है। तो ये जरासंध के वचन है, काल तथा भाग्य द्वारा संचालित समझता हूं मैं। यह ज्ञान कृष्ण ने जब कंस को मारा उससे पहले कंस को भी था। रावण की जब बुद्धि हरण हो गई थी, वास्तव में ज्ञान उसके पास उस समय भी था, पर ज्ञान का स्मरण भगवत कृपा से आ सके, इसके लिए भगवत अनुभूति भगवत कृपा की आवश्यकता होती है, वो उनके पास उपलब्ध नहीं था। हरे कृष्णा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, अधुनापि वयम सर्वे वीरयूथपयूथपा पराजिता फलगुत्थन दुभि कृष्ण पालिते। और हम सभी सेना नायकों के बड़े बड़े सेनापति यदुओं तथा उनकी छोटी सेना के द्वारा हराए जा चुके हैं, क्योंकि वे सभी कृष्ण द्वारा संरक्षित हैं। आगे कहते हैं, जरासंध रिपवो जिगयु अधुना कालात्मा अनुसारिणी तदा वयम विजेष्यामो यदा काल प्रदक्षिणा। अभी हमारे शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। क्षमा कीजिए। कहते हैं जरासंध, अभी हमारे शत्रुओं ने हमें जीत लिया है क्योंकि समय ने उनका साथ दिया, किंतु भविष्य में जब समय हमारे लिए शुभ होगा तो हम जीतेंगे। तो एक प्रकार से जरासंध आश्वस्त कर रहे हैं कि एक कन्या, एक राजकुमारी स्त्री पत्नी के रूप में नहीं प्राप्त हुई है, तो अधिक शुभ होने की आवश्यकता नहीं है। शिशुपाल, समय की प्रतीक्षा करो। जब हमारा शत्रु पक्ष हमसे कमजोर दिखेगा तब हम उसे परास्त करने के लिए अपने आप को पूरी सैन्य बल के साथ तत्परता से आहूत कर देंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं प्रबोधित मित्र चैद्यागात सानुगपुरम हत शेषा पुनः तेपि ययु स्वम स्वम पुरम नृप। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मित्रों द्वारा समझाए बुझाए जाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों सहित अपनी राजधानी लौट गया। जो योद्धा बच रहे थे वे भी अपने अपने नगरों को लौट गए, पर कौन नहीं रुका। रुक्मी तो राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विण सहंस पशु पृष्ठतो अन्वगमत् कृष्णम अक्षौहिण्यावृतो बलि। किंतु बलवान रुक्मी कृष्ण से विशेष रूप से द्वेष रखता था। उससे यह बात सहन न हो सकी कि कृष्ण बलपूर्वक उसकी बहन को ले जाकर उससे राक्षस विधि से विवाह कर ले। अतः उसने सेना की एक पूरी टुकड़ी लेकर भगवान का पीछा किया है। तो रुक्मिणी के भाई रुक्मी सबसे बड़े पुत्र महाराज भीष्मक के, वो अपनी सेना के साथ कृष्ण का पीछा करने चले हैं। रुक्म्यम अर्षिषु संरब्ध शृण्वताम सर्वभुभुजाम प्रतिजज्ञे महाबाहु दर्शितम शशरासन अहत्वा समरे कृष्णं प्रत्युय च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमिव। उद्विग्न एवं क्रुद्ध महाबाहु रुक्मी ने कवच पहने तथा धनुष धारण किए सभी राजाओं के समक्ष यह शपथ ली थी, यदि मैं युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को अपने साथ वापस नहीं ले आता तो मैं फिर कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा।
यह मैं आप लोगों के समक्ष शपथ लेता हूँ। रुक्मी कहते हैं, यदि मैं कृष्ण को ना मार पाया तो मैं वापस कुंडी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसे क्रुद्ध वचन कहकर रुक्मी वास्तव में कृष्ण का पीछा करने की इच्छा चाह रखते हैं। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वर चोदयाश्वान् यतः कृष्ण तस्य मे संयुगम भवेत्। यह कहकर वह अपने रथ पर चढ़ गया और अपने सारथी से कहा, तुम घोड़ों को जल्दी से हाँक कर वहीं ले चलो जहां कृष्ण है, उससे मुझे युद्ध करना है। अद्याहं निशिते बाणे गोपालस्य सुदुर्मते नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसामे प्रसभं यथा। इस दुष्ट बुद्धि ग्वालवाल ने अपने बल के घमंड में चूर होकर मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण किया है, किंतु आज मैं उसके घमंड को अपने तीखे बाणों से चूर कर दूंगा। जरासंध, शिशुपाल, विदुरथ, दंतवक्र वापस चले गए हैं, पर रुक्मी को ऐसा लगता है कि उनके बाणों की तीखेपन से वो कृष्ण का कुछ नुकसान कर सकते हैं। उसका घमंड है, ऐसा रुक्मी कह रहे हैं कृष्ण के लिए कि उसके घमंड को मैं अपने तीखे बाणों से चूर कर दूंगा। आचार्य पूछते हैं, घमंड कृष्ण का है या घमंड रुक्मी का है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है यहाँ पर। रुक्मी के कहने का आशय है कि आज कृष्ण से युद्ध करके वो अपने आप को महान वीर कहलाने का ये जो ढोंग है वो भी छोड़ने के लिए प्रस्तुत है। तो एक मूर्ख की भांति, अल्प बुद्धि व्यक्ति की भांति व्यवहार करते हुए विकत्मान कुमतीश्वरस्य अप्रमाण पित विकत्मान कुमति ईश्वरस्य अप्रमाणवित रथैनिकेन गोविंदम तिष्ठ तिष्ठेत्यथाव्यहत। इस प्रकार डींग हाँकता भगवान के पराक्रम के असली विस्तार से अपरिचित मूर्ख रुक्मी अपने एकाकी रथ में भगवान गोविंद के पास पहुंचा और उन्हें ललकारा, जरा ठहरो और लड़ो। धनुर्विकृष्य सुदृढ़ं जग्ने कृष्णं त्रिभिषरे आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसनम्। रुक्मी ने भारी जोर लगाकर अपना धनुष खींचा और कृष्ण पर 3 बाण चलाए। तब उसने कहा, रे यदुवंश को दूषित करने वाले, जरा एक क्षण ठहर। तो ये रुक्मी के शब्द है भगवान के लिए। यत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वा ध्वांशवत् हवि हरिष्ये अद्य मदं मंद मायिन कूटयोधिन। तुम यज्ञ का घृत चुराने वाले कौवे की भांति मेरी बहन को जहां जहां ले जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। अरे मूर्ख धोखेबाज, अरे युद्ध में ठगने वाले, मैं आज ही तुम्हारे मिथ्या गर्व को चूर चूर कर दूंगा। जितना भी श्रवण अभी तक हमने किया, हमने कथा के रूप में शीघ्रता से श्रवण किया है। कहीं पर किसी को भी यदि लगा हो कि भगवान ठग रहे हैं, संदेश रुक्मिणी के द्वारा प्रेषित किया गया है। रुक्मिणी, आगे आचार्य कृष्ण पुस्तक में वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते भी हैं कि रुक्मी को ये तो देखना चाहिए था कि रुक्मिणी रथ से कहीं भी भागने का प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहीं पुकार नहीं की, अरे भ्राता श्री मुझे बचाओ। एक स्वयंवर द्वारा आयोजित विवाह में, जैसी कि सनातन संस्कृति में परंपरा में उचित शिक्षा देने के पश्चात कन्या को वर चुनने का अधिकार माता पिता और परिवारजन के संग रहते हुए स्वयंवर के माध्यम से समुचित रूप से प्रदान किया जाता है। वहां रुक्मी के द्वारा अनाधिकृत रूप से अपने द्वेष को पोषित करने के लिए रुक्मिणी की इच्छा के विपरीत इस प्रकार के विवाह आयोजन की अनुमति नहीं है शास्त्र में। तो भी रुक्मी अपने को धोखेबाज नहीं कह रहे हैं, अपने को युद्ध में ठगने वाले नहीं कह रहे, रुक्मिणी के ऊपर शासन करने की अपनी नियति को कृष्ण का गर्व कह रहे हैं। कृष्ण ने, हम सभी ने जितना अभी तक श्रवण किया उसमें कहीं भी लगाओ कि प्रयास पूर्वक रुक्मिणी का हरण करने का प्रयत्न किया, रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं है ऐसा। पर ये शब्द प्रयोग किया आचार्यों ने, पागलपन भरे आक्रमण में रुक्मी उन्हीं गुणों को प्रदर्शित कर रहा है जिसका आरोप वो कृष्ण पर कर रहा है। धोखेबाज, मूर्ख, युद्ध में ठगने वाला, मिथ्या गर्व प्रदर्शित करने वाला, ये सब रुक्मी के आचरण की
और संकेत कर रहे हैं, ना कि भगवान श्री कृष्ण की ओर। तथापि वो इस समय अविवेक युक्त बुद्धि से भगवान के ऊपर इस प्रकार लांछन लगा रहा है। कहता है आगे, यावन्न मे हतो बाढ़े शयिता मुंच दारिकाम स्मयन कृष्ण धनुश्चित्वा षडभी विव्याध रुक्मिणम। इसके पूर्व कि तुम मेरे बाणों के प्रहार से मरो और लोटपोट हो जाओ, तुम इस लड़की को छोड़ दो। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और अपने 6 बाणों से रुक्मी पर प्रहार करके उसके धनुष को तोड़ डाला। अष्टभिश्चतुरो वाहान द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः स चान्यत धनु आधाय कृष्णं विव्याध पंचभिः। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से तथा रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण तो रुक्मिणी के संग शीघ्रता से द्वारका पहुंचकर फूलों की शैया में उनको विश्राम कराने के पक्षधर थे। तथापि उनके भ्राताश्री द्वारा दिए जाने वाले इस प्रकार के हठपूर्ण अवरोध को वो शीघ्रता से समाप्त करने लगे। तेस्तातित शरौघे तु चिक्षेद धनु अच्युत पुनः अन्यद उपादत्त तदप्यक्षिन्नत अव्यय। यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ, किंतु उन्होंने पुनः रुक्मी के धनुष को तोड़ दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु अविनाशी भगवान ने उसे भी खंड खंड कर डाला। परिघम पट्टिशम शूलम चर्मासी शक्ति तोमरो यद आयुधमा आदत तत्सर्वं सोक्षिन्नद्ध हरि। रुक्मी ने जो भी हथियार परिघ पट्टे त्रिशूल ढाल तथा तलवार शक्ति और तोमर उठाया, उन्हें भगवान हरि ने छिन्न भिन्न कर डाला। ततो रथा तव प्लुत्य खड्गपाणि जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत क्रुद्ध पतंग इव पावकम। तब रुक्मी अपने रथ से नीचे कूद पड़ा और अपने हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर अत्यंत क्रुद्ध होकर दौड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़े। तस्य चापतत खड्गं तिलशः चर्मचेषुभिः छित्त्वा असिम् आददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यत। ज्यों ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो गए। तब कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। पर क्या हुआ? दृष्ट्वा भ्रातवधोद्योगम रुक्मिणी भय विह्वला पतित्वा पादयो भर्तु उवाच करुणम सती। अपने भाई को मार डालने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी सदृश रुक्मिणी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े ही करुण स्वर में बोली। श्री रुक्मिण्युवाच योगेश्वर अप्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय, हे देवताओं के देव, देव देव जगन्पते, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय एवं बाहुबली, कृपया मेरे भाई का वध ना करें। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि देवी रुक्मिणी अत्यधिक भयभीत हो गई। वो भाई की निढाल देह के ऊपर स्वयं को इस प्रकार सुखी नहीं करना चाहती थी। श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, श्री शुकुवाच तया परित्रा सविकम्पितांग्या शुचावशुष्यन्मुखरुद्रकण्ठया कातर्यविस्रंसित हेममाल्या गृहीतपाद करुणोऽन्यवर्तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मिणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे,
मुख सूखने लगा तथा त्रास के मारे उसका गला रुंध गया। उद्वेलित होने से उसके सोने का हार माला बिखर गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए। तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। उसे किसे? रुक्मिणी को नहीं, रुक्मी को छोड़ दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, दयाया भगिनी मूर्ति, बहन साक्षात दया की मूर्ति होती है। रुक्मी दुष्ट था, तथापि रुक्मिणी उसके प्रति दयालु थी। रुक्मी अपनी बहन के हित का विरोध करता था, तथापि रुक्मिणी ने भगवान की दया अपने भाई के प्रति प्राप्त की। श्लोक संख्या 35 में बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। चैली न बद्वा तम साधुकारिणम शश्म शुकेशम प्रवपन व्यरूप्यत तावन ममर्दु परसैन्यमद्भुतम यदु प्रवीरा नलिनीम यथा गजा। भगवान कृष्ण ने उस दुष्कृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर शेष सारे बाल हास्यजनक रूप से मूंड कर उसको विकृत विरूप बना दिया। तब तक यदुवीरों ने अपने विपक्षियों की अद्भुत सेना को कुचल दिया, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। तो भगवान ने देवी रुक्मिणी के वचनों का, उनकी याचना का, उनकी करुणा का मान रखते हुए रुक्मी को अद्भुत प्रकार से बाल और केवल कुछ मूछें और बाल छोड़कर अद्भुत प्रकार से, यहाँ लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अद्भुत तरीके से उसको विरूप कर दिया, मूंड दिया। श्लोक संख्या 36 में, कृष्णान्तिकम अप उपव्रज्य तदृशुस्तत्र रुक्मिणम तथा भूतं हतप्रायम् दृष्ट्वा संकर्षणो विभु विमुच्य बद्धम करुणो भगवान कृष्णमब्रवीत्। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्रायः शर्म से मरते देखा। जब सर्वशक्तिमान भगवान ने रुक्मी को देखा, किन्होंने? बलराम ने। जब सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दयावश उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान कृष्ण से इस तरह बोले, असाधु इदं त्वया कृष्ण कृतम् अस्मज्जुगुप्सितं वपनं श्मश्रुकेशानां वैरूप्यं सुयदो वध। बलराम ने कहा, हे कृष्ण, तुमने अनुचित कार्य किया है। इस कार्य से हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूछ तथा बाल मूड़कर उसे विरूपित करना उसका वध करने के ही समान है। तो बलराम भी कहते हैं यहाँ पर, रुक्मी, यदि हम कितना भी मना करें, अब हमारे संबंधी हो गए हैं। क्योंकि सर्वज्ञ बलराम जान गए थे कि रुक्मी दोषी है, किंतु शोक मग्न रुक्मिणी को ढांढस बंधाने के लिए उन्होंने कृष्ण को भद्रता से डांटना उचित समझा। तो भाई को इस प्रकार से पीड़ित देखकर कौन बहन दुखी नहीं होगी। इसलिए बलराम ने कृष्ण की स्नेह भरी डांट लगाई है कि ऐसा क्यों किया तुमने रुक्मी के साथ। मैं वास्मान साध्यसूये था भ्रातु वैरूप्य चिंतया सुख दुख दोन चान्यो अस्ति यत् स्वकृत भुक् पुमान। हे साध्वी, तुम अपने भाई के विरूप होने की चिंता से हम पर रुष्ट न हो। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। तो बलराम जी एक और भाई को भद्रता से डांटते हैं, दूसरी ओर रुक्मिणी को भी ढांढस देते हुए कहते हैं कि कृपया हमें इसके लिए दोषी मत मानो, अपने मन को उदास ना करो। रुक्मी के द्वारा किए गए अनुचित कर्म के परिणाम स्वरूप ही उसे ये प्राप्त हुआ है, तो कृष्ण के प्रति भी कोई रोष ना रखो। श्लोक संख्या 39 में, बंधु वदार्य दोषापि न बंधो वदमर्हति त्याज्य स्वेनैव दोषेण हत किम हन्यते पुनः।
अब कृष्ण को संबोधित करते हुए बलराम ने कहा, यदि संबंधी के दोष मृत्यु दंड देने योग्य हो तब भी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वह अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है, तो उसे फिर से क्यों मारा जाए। तो यहाँ पर रुक्मी को भगवान बलराम संबंधी के रूप में कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा उसको इस प्रकार दंड दिया जाना, मारे जाना, क्योंकि शर्म से मारा जाना वीरों के लिए मृत्यु से भी अधिक शोचनीय होता है। तो रुक्मिणी को और अधिक सांत्वना देने के इस क्रम में बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण को चाहिए कि वो रुक्मिणी को और अधिक लज्जित ना करें। ऐसे विवेकपूर्ण कथन के पश्चात श्लोक संख्या 40 में, क्षत्रियाणामयं धर्म प्रजापति विनिर्मित भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् ये न घोर तम तत। रुक्मिणी की ओर मुड़कर बलराम ने कहा, ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह यह सबसे अथावह नियम है। तो बलराम जी कभी भावनाओं की संवेदना को व्यक्त करते हुए, कभी वीरों के द्वारा कृत्य जो ब्रह्मा जी द्वारा संस्तुत है उसको प्रस्तुत करते हुए सभी ओर से बड़े भाई की भूमिका में ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि रुक्मिणी अपने आप को और अधिक असहाय स्थिति में ना अनुभूत करें। तो जहाँ भाई को डांटना है वहां भाई के लिए शब्द कृष्ण के लिए कहते हैं। भगवान बलराम निष्पक्ष भाव से वास्तव में पूरी स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि रुक्मी गर्व तथा द्वेष से उन्मत्त था, इसलिए वो कृष्ण या कृष्ण भावनामृत जैसी कोई बात नहीं समझ सकता था। भौतिक जगत की रीति ही ऐसी है कि कर्तव्य, सम्मान तथा तथाकथित न्याय में संघर्ष छिड़ना ही होता है। इसलिए आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध कृष्ण भावना भावित संवेदनाओं से, संवेगों से अपने आप को आप्लावित करके हम इस संसार की अग्राह्य पीड़ा को लांघ सकते हैं। आगे श्लोक संख्या 41 में कह रहे हैं, राज्यस्य भूमिवित्तस्य स्त्रियो मानस्य तेजस मानिनो अन्यस्य वाहेतो श्रीमदान्दाशिपन्ति। पुनः बलराम ने कृष्ण से कहा, अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य, भूमि, संपत्ति, स्त्री, सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। तो इसलिए न धनम न जनम न सुंदरीम, जब हमारे आचार्य ये प्रार्थना स्मरण करने के लिए कहते हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि सामान्यतया इस भौतिक जगत में मद कब आता है? राज्य के लिए, भूमि के लिए, संपत्ति के लिए, सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए और अनेक अनेक स्थानों पर अपनी इंद्रियों को तुष्ट पुष्ट करने की जो कामुक वासनाएं भरी स्थिति होती है उसमें स्त्री का पुरुष की प्राप्ति के लिए और पुरुष का स्त्री के लिए। तो इन वस्तुओं को अपने मदान्ध में होकर काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों से जीव ग्रसित कर जाता है। इसलिए बलराम जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ये सब कुछ उपस्थित है। सामान्य जन इन वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार करने से अपने आप को नहीं रोकते हैं। अर्थात इस जगत में अधिकांशतः अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, भूमि के लिए और मनवांछित स्त्री या पुरुष प्रतिपक्ष के हिसाब से प्राप्त करने के लिए ही इतने द्वेषमय कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। श्लोक संख्या 42 में इन सुंदर नीति वचनों को कहने के पश्चात बलराम जी, तवेयं विषमा बुद्धि सर्वभूतेषु दुर्यदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुयदां भद्रमज्ञवत्। बलराम जी रुक्मिणी से कहते हैं, तुम्हारी मनोवृत्ति सही नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी व्यक्ति की भांति उनका मंगल चाहती हो जो सारे जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण है और जिन्होंने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया। रुक्मिणी ने पहले भीष्मक को भी बहुत अधिक दबाव के साथ शिशुपाल के संग रुक्मिणी का विवाह करने के लिए जोर लगाया था। भागवतम में यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा हमने बहुत संक्षिप्त एक एक श्लोक की आधी पंक्ति में श्रवण किया था, पर अन्य स्थानों पर इसका विस्तृत वर्णन है। रुक्मी बहुत अधिक दबाव बनाते हैं अपने पिता पर कि
रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के संग हो। इसलिए बलराम जी वो स्मरण करा रहे हैं रुक्मिणी को कि ऐसा मत सोचना कि कृष्ण ने भाई के संग, क्योंकि विवाह के पश्चात कभी किसी प्रकार की पारिवारिक सामान्य जनों को संदेश देते हुए बलराम जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है जब रुक्मिणी को ये भाव आए कि कृष्ण ने मेरे परिवारी जन का, विशेष रूप से मेरे भाई का उचित सम्मान नहीं किया था। तो बलराम जी उसको पूर्वानुमान से सोचते हुए आचार्यों ने इसको पूरी वृत्ति मनोवृत्ति के साथ स्पष्ट करते हुए कहा है कि तुम जिनका कल्याण काम की यहाँ कामना कर रही हो वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो जीवों के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखते हैं। उसने तुम्हारे असली शुभ चिंतकों के साथ दुष्कृत्य किया है, पहले पिता के साथ किया और अब पति के साथ कर रहा है। कृष्ण को बुलाकर विवाह करने की अनुमति प्राप्ति सहमति सब तुम्हारी ओर से अग्रसारित है। आत्ममोहो नृणामेव कल्पते देव मायया सुह्यतुर्ह्यतुदासीने इति देहात्मा मानिनाम। भगवान की माया लोगों को उनके असली स्वरूपों को भुलवा देती है और इस तरह शरीर को आत्मा मानकर वे अन्यों को मित्र शत्रु या तटस्थ मानने लग जाते हैं। एक एव परो यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढ़े यथा ज्योति यथा नभ। जो लोग मोहग्रस्त हैं वे समस्त जीवधारियों के भीतर निवास करने वाले एक परमात्मा को अनेक करके मानते हैं, जिस तरह से कोई प्रकाश में आकाश में प्रकाश को या आकाश को ही अनेक रूपों में अनुभव करता हूँ। तो रुक्मिणी को, कृष्ण को और उस पूरी वस्तु स्थिति को बलराम जी ने यथा साध्य तरीके से शास्त्र के प्रकाश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये उपमाएं दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें एक ही वस्तु अनेक प्रतीक हो सकती है। जैसे चंद्रमा एक है पर उसका प्रतिबिंब हमें अनेक स्थानों में दिख सकता है। चंद्रमा एक ही है पर ऐसा लगेगा जैसे अनेक है। उसी प्रकार हम जीव दैवी उपस्थिति को अनुभव करेंगे क्योंकि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, पर है भगवान एक ही, यथा नभ। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक श्लोक संख्या 2, क्षमा कीजिए, स्कंद एक अध्याय 2 श्लोक संख्या 32 को उल्लिखित किया है यहाँ पर। यथा य वहितो वन्हि दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। भगवान परमात्मा रूप में सभी वस्तुओं में व्याप्त है, जिस तरह काष्ठ में लकड़ी में अग्नि रहती है, अतः वह अनेक रूपों में प्रकट होता है, यद्यपि वह अद्वितीय एवं परम है। तो विधि के विधान को रुक्मिणी समझ पाए, इसको बलराम जी यहाँ सभी वास्तव में भगवान की दिव्य शक्ति का प्रसार स्वरूप उत्पन्न होकर शास्त्र की नियमों की विधि की चर्चा कर रहे हैं, ताकि सामान्य जन इस प्रकार की घटना से प्रेरणा ले सके। रुक्मिणी जी, बलराम और कृष्ण सभी अपनी दिव्य स्थिति में उपस्थित हैं, तथापि सामान्य जनों को सूचित करने के लिए बलराम जी इन नीति नियमों का उल्लेख कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 45 में, देहा आद्यंतवानेश द्रव्य प्राण गुणात्मक आत्मन्य विद्यया किप्त संसार यति देहिनम। यह भौतिक शरीर जिसका आदि तथा अंत है, भौतिक तत्वों इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों से बना हुआ होता है। यह शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादे जाने से मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु के चक्र का अनुभव कराता है। वास्तव में जो परम सत्यों को परम सत्य को समझने वाले अनेक सत्यों में से एक है वो ये कि हम ये शरीर नहीं है। स्थान स्थान पर भागवतम इसकी पुष्टि करता है और हम अपने जीवन के लगभग सभी कार्यों को ये सोचकर संचालित करते हैं कि ये शरीर से संबद्ध है। और बलराम जी यहाँ हमें स्मरण करा रहे हैं इतने महत्वपूर्ण अवसर अवसर पर कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं है। ये शरीर भौतिक अज्ञान द्वारा आत्मा पर लादा गया है। हम ये शरीर यहीं रह जाता है जैसे ही इसमें से चेतना तत्व निकलता है। कहीं किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो क्या दिखता है? शरीर तो वही है, आत्म तत्व निकल गया। ये भौतिक शरीर जिसका आदि और अंत नहीं है, ऐसी आत्मा से पोषित हो रहा होता है। तो शरीर तो विविध भौतिक गुणों से बना है,
बद्ध जीव उससे आकर्षित और विकर्षित होते रहते हैं, भव बंधन में उलझे रहते हैं। पर यदि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना हो तो आत्म तत्व को पहचानना होता है। यहाँ भगवान बलराम उचित मौके को जानकर कहते हैं, नात्मनो अन्येन संयोगो वियोगश्च सत सती तद्धे तुत्वात् तत्प्रसिद्धिज्ञ कृपाभ्याम यथा रवे। हे बुद्धिमान देवी, आत्मा न तो कभी असत भौतिक पदार्थों के संपर्क में आता है, न उससे वियुक्त होता है, क्योंकि आत्मा ही उनका उद्गम एवं प्रकाशक है। इस तरह आत्मा सूर्य के समान है, जो न तो कभी दृश्य इंद्रिय नेत्र तथा दृश्य रूप के संपर्क में आता है, न ही उससे विलग होता है। तो आत्म तत्व शरीर से भिन्न है। ये जैसे भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5 में भगवान ने बताया, जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये भौतिक जगत इसलिए चला आ रहा है क्योंकि जीवों की चाह किसी न किसी रूप में भगवान के समान ऐश्वर्य भोगने की होती है, तो वो भौतिक जगत का दोहन करना चाहते हैं। भगवान ने तो जगत दिया था केवल अपनी गलतियों का पश्चाताप करके पुनः वापस जाने के लिए, पर इसमें से कुछ जीव कभी वापस ही नहीं जाना चाहते। मृत्यु उनके लिए भय के समान है, इसलिए जो समय मिला है उसे वो अधिक से अधिक भोग लेने में विश्वास करते हैं। जन्मादय तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कला नाम इव नेव दो मृति ही यस्य कुहु इव। जन्म तथा अन्य विकार शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं। यद्यपि नवचांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जा सकता है। तो कई लोग इस पंक्ति का आश्रय लेकर कि जन्म तथा अन्य विकार शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं, इसका अर्थ यह है कि इस शरीर से हम जो भी करेंगे उसका आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में आत्मा को सूक्ष्म चेतन अवस्था वाला जो शरीर है उसके महत्वपूर्ण हिस्से को लेकर अगली यात्रा पर निकलना पड़ जाता है। शरीर नष्ट होने वाला है, नश्वर है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर से जो करेंगे उसका दीर्घगामी प्रभाव नहीं होता। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई संतानें, एक ही परिवेश में बड़ी हुए दो जीव, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, अलग अलग भविष्य, अलग अलग प्रारब्ध के कारण अलग अलग जीवन में गति, स्थान और स्थिति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि आत्मा जो पिछले जन्मों के गुण कर्म और स्वभाव को लेकर आ रही है, वो उन जन्मों के कर्मों को उत्तरदायित्व के रूप में साक्षी बनकर लाती है। तो विकार शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर से जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं है। वो परिणाम के रूप में, परिमाण के रूप में, दोनों ही स्थितियों में हमें प्राप्त होते हैं। भगवत गीता में जब हम चर्चा करते हैं अध्याय 2 में, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर श्लोक संख्या 11 से लेकर अध्याय 2 में 30 तक पहले आत्मा के विज्ञान को बताते हैं, तत्पश्चात 31 से लेकर 53 तक धर्म के प्रकार को बताते हैं। हमारा कौन सा स्वसिद्ध धर्म है, कौन सा मानव धर्म है, तो उसको हम श्रवण करते हैं। और 54 से लेकर आगे तक की जो कथा है अध्याय 2 की 72 तक की, उसमें आत्मा और धर्म को जानने के वाले जीव कैसे व्यवहार करें इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं बलराम जी श्लोक संख्या 48 में, यथाशयान आत्मानं विषयान फलम एव च अनुभुंक्ते अप्यसति अर्थे तथाप्नोति अबुध भवम। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न के भ्रम के अंतर्गत अपना इंद्रिय भोग के विषयों का तथा अपने कर्म फलों का अनुभव करता है, उसी तरह अज्ञानी व्यक्ति इस संसार को प्राप्त होता है। क्योंकि रुक्मिणी ने एक बहुत बड़ा मापदंड स्थापित किया है। जो भी रुक्मिणी की कथा को श्रवण कर रहे हैं यहाँ पर, और वो भावी वैवाहिक जीवन को आरंभ करने जा रही है कृष्ण के संग, तो अभिभावक के रूप में बलराम जी द्वारा ये जो पंक्तियां यहाँ पर कही जा रही है, हमें ऐसा भी लग सकता है कि अभी तो ये विवाह उत्सव होने वाला था, अभी इतना रोचक युद्ध का वर्णन चल रहा था, इसमें ये तत्व नीति निर्देश ज्ञान, इसकी क्या आवश्यकता आन पड़ी। सुखदेव गोस्वामी ने विचार पूर्वक बलराम जी के कहे गए वचनों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। क्योंकि जो स्थिति वर्तमान में अभी तक रुक्मिणी के इच्छा की पूर्ति के लिए प्रस्तुत हुई है, और जो आगे रुक्मिणी और भगवान का जीवन
मानव समाज के लिए प्रेरणा स्वरूप प्रदर्शित किया जाएगा। नारद मुनि आगे रुक्मिणी जी और भगवान के गृहस्थ जीवन का उल्लेख करेंगे। स्वयं भगवान, पूरा एक अध्याय है जहां भगवान रुक्मिणी की बहुत ही निर्दोष खिंचाई करते हैं। उनके लिए पूरा एक अध्याय है उस पर, ऐसे ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं, ऐसा लगता है कि जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि टॉन्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं रुक्मिणी के ऊपर। और रुक्मिणी जी उसका उत्तर देती हैं, तो वो सारा विषय अभी आगे आएगा। इसलिए बलराम जी के शब्द यहाँ पर बहुत महत्व के हैं। एक पूरा जीवन और उसके विभिन्न पड़ावों में जो परिवर्तन होने जा रहा है, उस अर्थ में यहाँ पर बलराम जी ये सारे आध्यात्म के नीति तत्व स्थापित कर रहे हैं कि अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व रखना, अपने कर्मों के चयन के परिणाम के प्रति स्वयं को निरपेक्ष रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार करना, इनका क्या अर्थ होता है। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, तस्मात् अज्ञानजं शोकम आत्मशोष विमोहनम तत्वज्ञानेन निर्यत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। अतः दिव्य ज्ञान से उस शोक को दूर करो जो तुम्हारे मन को दुर्बल तथा भ्रमित कर रहा है। हे आदि हंसी वाली राजकुमारी, तुम अपने सहज भाव को फिर से प्राप्त करो। तो बलराम जी संकेत करते हैं कि रुक्मिणी कोई और अन्य नहीं, नित्य लक्ष्मी है, भगवान के संग लीला करने के लिए आई हैं। तथा कथित शोक से अपने आप को इस प्रकार क्षीण न करें। सुखदेव गोस्वामी पुनः विषय पर वापस आते हुए कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्यं परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार बलराम द्वारा समझाए जाने पर क्षीण कटी वाली रुक्मिणी अपनी उदासी भूल गई और आध्यात्मिक बुद्धि से उन्होंने अपना मन स्थिर किया। प्राणावशेष उत्सृष्टो दुड्डभीयत्बलप्रभ स्मरन् विरूपकर्णं वितथा आत्ममनोरथ चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम्। अपने शत्रुओं द्वारा निष्कासित तथा बल और शारीरिक कांति से विहीन अपने प्राण बचाया हुआ रुक्मी यह नहीं भूल पाया कि उसको किस तरह विरूपित किया गया था। हताश हो जाने के कारण उसने अपने रहने के लिए एक विशाल नगरी बनवाई, जिसका नाम उसने भोजकट रखा। तो रुक्मी आगे इस अपमान को नहीं भूलेंगे, ये कथा आगे आएगी। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो नगरी में प्रवेश नहीं करेगा, उसने नया नगर बनाया। अहत्वा दुर्मतिं कृष्णं प्रत्युह्य यवीयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्र अवसतृषा। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तब तक कुंडिन में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक दुष्ट कृष्ण को मारकर अपनी छोटी बहन को वापस नहीं ले आता। अतः रुक्मी हताश होकर उसी स्थान पर रहने लगा। उसकी ये इच्छा और ये प्रतीक्षा कुंडिन में प्रवेश करने की कभी नहीं पूरी हो पाएगी। श्लोक संख्या 53 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान भीष्म सुतामेवं निर्जित भगवान भीष्मकसुताम् एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवत उपयेमे कुरुत्वः। हे कुरुओं के रक्षक, इस तरह भगवान सारे विरोधी राजाओं को हराकर भीष्मक की पुत्री को अपनी राजधानी ले आए और जहां वैदिक आदेशों के अनुसार उनसे विवाह कर लिया। तदा महोत्सवो नृणां यदुपुर्यां गृहे गृहे अभूत् अनन्य भावानां कृष्णे यदुपतो नृप। हे राजन, उस समय यदुपुरी के सारे घरों में महान उत्साह था, क्योंकि उसके नागरिक यदुओं के एकमात्र प्रधान कृष्ण से प्रेम करते थे। तो यदुपुरी के समस्त नागरिक कृष्ण के प्रेम में संलिप्त थे। नरा नार्य च मुदिता प्रमृष्ट मणिकुंडला पारिबर्हम उपाजहु वरयो चित्रवाससो। प्रसन्नता से पूरित होकर एवं चमकीली मणियों तथा कुंडलों से अलंकृत सारे स्त्री पुरुष विवाह के उपहार ले आए, जिन्हें उन्होंने अति सुंदर वस्त्र पहने दुल्हा दुल्हन को आदर पूर्वक भेंट किया है। सा सावृष्णिपुर्युत्तम्भित केन्द्रकेतुभिः
सावृष्णिपुरी उत्तम्भितेन्द्र केतुभिः विचित्रमाल्याम्बर रत्नतोरणे बभो प्रतिद्वार्युपकीर्त मंगले आपूर्ण कुंभा अगुरुधूप दीपके। वृष्णियों की नगरी अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऊंचे ऊंचे मांगलिक खंबे तथा फूल मालाओं, कपड़ों के झंडों और बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत तोरण भी थे। प्रत्येक दरवाजे पर भरे हुए मंगल घट, अगुरु से सुगंधित धूप तथा दीपक सजे हुए थे। सिक्त मार्गा मदच्युद्भि आहूत पृष्ठ भूभुजाम गजय द्वाशु परामृष्ट रंभा पूग उपशोभिता। नगरी की सड़कों का छिड़काव उन उन्मुक्त हाथियों द्वारा हुआ था जो विवाह के अवसर पर अतिथि बनकर आए प्रिय राजाओं के थे। इन हाथियों ने सारे द्वारों पर केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखकर नगरी की शोभा और भी बढ़ा दी थी। कुरु सृञ्जय कैकेय विदर्भ यदुकुन्तय मिथो मुमुदिरे तस्मिन् संभ्रमात् परिधावताम्। कुरु, सृंजय, कैकेय, विदर्भ, यदु तथा कुंती वंश वाले लोग उत्तेजना में इधर उधर दौड़ते लोगों की भीड़ में एक दूसरे से उल्लास पूर्वक मिल रहे थे। तो विदर्भ के राजा और कोई नहीं, स्वयं रुक्मिणी के संबंधी अत्यधिक उल्लास पूर्वक एक दूसरे से मिल रहे हैं नगरी में पहुंचकर। रुक्मिण्या हरणम श्रुत्वा गीयमानं ततस्तत राजानो राजकन्याश्च बभूवुः विस्मिता। सारे राजा तथा उनकी पुत्रियां रुक्मिणी हरण की उस वृत्तांत को सुनकर अत्यंत चकित थे जो सर्वत्र गीत के रूप में गाई जा रही थी। द्वारकायामभूत् राजन् महामोदपुरोकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम्। द्वारका के निवासी समस्त ऐश्वर्य के स्वामी कृष्ण को लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी से संयुक्त देखकर अत्यधिक प्रमुदित थे। जहाँ स्नेह है, जहाँ प्रेम है, जहाँ निस्वार्थ है भाव है, वहां भगवान भक्तों के संग रास विलास परिहास करते हैं। द्वारका के नागरिकों के एकमात्र प्रेम की केंद्र वस्तु भगवान की प्रसन्नता थी और भगवान यहाँ लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणी के साथ उपस्थित हुए हैं विवाह के लिए, ये देखकर ही नगरवासी अत्यंत प्रमुदित थे। सर्वत्र स्थानों पर रुक्मिणी हरण की कथा वृत्तांत के रूप में गाई जा रही थी। श्रीमद् भागवतम में करीब 4 अध्यायों में इस सुंदर कथा का वर्णन है। यहाँ ये अध्याय समाप्त हो रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत कृष्ण रुक्मिणी विवाह नामक 54वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। अध्याय समाप्त है। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से, भगवत कृपा से, गुरु के आश्रय में हम सभी अगले सत्र में अध्याय 55 आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र से संबंधित किसी भी विषय पर किसी की कोई असहमति हो उसको आप सभी प्रेषित कर सकते हैं। अगले अध्यायों में प्रत्येक अध्याय अपने आप में द्वारका से जुड़ी रोचक घटना को लेकर आ रहा है। तो अगले अध्याय में हम सभी प्रद्युम्न की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। आगे श्यामंतक मणि की कथा है। जो द्वारकावासी इतना स्नेह करते हैं भगवान से, भगवान अपनी माया के वशीभूत करके उनके द्वारा भी स्वयं के ऊपर लांछन लगवाते हैं। तो श्यामंतक मणि भगवान ने चुराई है, आगे उसकी कथा आएगी। चुराई है ऐसा लांछन लगने की कथा आएगी, भगवान ने नहीं चुराई थी। और नरकासुर के वध की कथा आएगी, अनिरुद्ध का प्रसंग आएगा। तो द्वारका की लीलाओं को हम अब आगे के इन अध्यायों में स्कंद 10 में श्रवण कर रहे हैं। तो अगले सत्र में अगले अध्याय के साथ हम सभी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।